मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अली रजा अबदी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। वारदात में 30 बोर का पिस्तौल इस्तेमाल हुआ। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 10 दिसंबर को लियाकताबाद में एहतशाम के कत्ल में भी यही असलहा इस्तेमाल किया गया। दोनों वाक़यात को मिलाकर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। IG सिंध कहते हैं अली रजा अबदी के आईफोन को डिकोड कराया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत शहरयार आफरीदी भी कराची पहुँच गए। कहा दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। अली रजा अबदी के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में अमनो अमान पर इजलास। गुज़श्ता 6 हफ्तों में 6 वाक़यात हो गए। पुलिस क्या कर रही है? वज़ीर आला बरहम। कहा यह सूरत हाल तशवीशनाक है। दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं और हम चुप करके बैठ गए हैं। शहरियों को खौफ के माहौल में नहीं रहने देंगे। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया। मुर्तज़ा वहाब ने मुल्क से बाहर बैठे अफराद पर उंगली उठा दी। इन्वेस्टिगेशन में बड़ी पेशरफ्त हुई है। बहुत सारे शवाहिद इकट्ठा किए गए और हम ऑलमोस्ट उस जगह पहुंच गए जहां पे सिचुएशन को हम ब्रेक कर देंगे कि कौन लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे जिनकी वजह से ये इंसिडेंट पेश हुए। MQM के साबिक रहनुमा अली रजा अबदी की नमाज जनाजा डिफेंस में अदा। नमाज जनाजा अल्लामा हसन जफर नकवी ने पढ़ाई। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी, मुत्तहिदा MNA डिप्टी इकबाल एडवोकेट रिहान हाशमी, PSP रहनुमा अरशद बोहरा, आसिफ हसनैन, PTI रहनुमा खुरम शेर जमान, मेयर कराची वसीम अख्तर, पीपल्स पार्टी रहनुमा नजमी आलम समेत लोगों की बड़ी तादाद की नमाज जनाजा में शिरकत। अली रजा अबदी को डिफेंस फेज 1 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। भी किया, मैं किसी तरफ उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, हमें कातिलों का पता चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए कि उन्हें धमकियां कौन देता था। अली रजा अब्दी का खून रायगा नहीं जाएगा। अली रजा सबको मुत्तहद करना चाहते थे। नमाज जनाजा के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अब्दी को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया वो इंतहाई सफाकियत है। कोई इस जुल्म को रोकने वाला नहीं। ख्वाजा इजहार ने भी अली रजा अब्दी के कत्ल को बहुत बड़ा नुकसान करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फी बुखारी को बतौर मुआवन खुसूसी काम करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप वजीर नहीं हैं, वजीर की हैसियत से काम नहीं करेंगे। जुल्फी बुखारी को निकाल नहीं सकते, पार्लियामेंट को तजावीज़ दे सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा जुल्फी बुखारी आइन के आर्टिकल 62-63 की जद में नहीं आते। सरकारी मुलाजमीन की दोहरी शरीयत का फैसला जुल्फी बुखारी पर लागू नहीं होता। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी पर चीफ जस्टिस वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद पर बरहम। वेंटिलेटर की खरीदारी से मुतालिक समरी वजीर आला पंजाब के पास पड़ी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जवाब। चीफ जस्टिस ने पूछा कितनी समरियां वजीर आला के पास इल्तिवा में हैं। वेंटिलेटर्स को मजाक समझा हुआ है। वजीर आला को समरी समेत बुला लेते हैं और यहीं बिठाकर समरी मंजूर करवाते हैं। बदकिस्मती है कि अमीर को वेंटिलेटर लगाने के लिए गरीब का उतार दिया जाता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 10 दिन में समरी मंजूर करवाने की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मदाखलत पर यास्मीन राशिद को गुस्सा आ गया। कोर्ट से भी अभी डिसाइड करवाना सब जूडो साइड हो। तुसी अपनी गल पहले कर लो, मैं चली जावां की बात कर ले के मुझे आप
सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे खसारा खुद नोटिस की समाअत। साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने रेलवे खसारा पर ऑडिट पैरा का जवाब जमा करा दिया। कहा, हमसे पहले 58 मिलियन रुपए वफाकी हुकूमत पेंशन की मद में देती थी, जबकि नून लीग के दौर में 21 मिलियन रुपए रेलवे ने अपने वसाइल से पेंशन की मद में दिए। कहा, अब तो शाबाश दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा, शाबाश तब मिलेगी जब मामला हल हो जाएगा। साद रफीक के जवाब पर ऑडिटर जनरल और वफाकी हुकूमत को जवाबुल जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत से रुखसत होते वक्त बोले, एहतसाब के नाम पर नून लीग से इंतकाम लिया जा रहा है। पता नहीं कौन कौन सी इंक्वायरी शुरू होनी है भाई, हमारी बारी जो आएगी इस वक्त। नवाज शरीफ साहब को जो सजा दी गई है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो एहतसाब के नाम पे मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया गया। काजी साहब, जिस तरह आपने आवाम के वोटों पर डाका डालकर जाली वज़ीर आज़म का इंतखाब किया, उसी तरह जाली एहतसाब है। हमजा शहबाज की नैब लाहौर ऑफिस में एक और पेशी। नैब ऑफिस आमद पर कारकुनों ने हमजा शहबाज की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। कारकुनों की नारेबाजी। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने कहा, इमरान खान को सियासी इंतकाम बहुत महंगा पड़ेगा। एहतसाब कौम की जरूरत है, लेकिन इंतकामी एहतसाब आपके गले का फंदा बन जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल भी सामने आ गया। ट्वीट किया, चोरी और सीना जोरी की ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। नवाज शरीफ का जेल में तिब्बी मुआयना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। साबिक वजीर आजम के तिब्बी मुआयने के लिए सर्विसेज अस्पताल से मेडिकल टीम बुलवाई गई। सुबह नाश्ते के बाद नवाज शरीफ ने अखबारात का मुताला किया। कुरान मजीद, दीनी और अदबी किताबें भी मंगवा ली। मुलाकात के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के तिब्बी मसाइल के हल के लिए भी पिम्स का मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा। नून लीगी एमपीए सोबिया शाहिद का प्लेकार्ड उठाकर स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई से तकरार, इजलास मुलतवी। पेशावर मेट्रो प्रोजेक्ट किस तरह 30 अरब से 100 अरब रुपए पर चला गया, लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पेशावर मेट्रो का पैरा शहबाज शरीफ देखेंगे। कहा, शहबाज शरीफ पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बने। डॉलर की कीमत बढ़ने पर भी तनकीद। वज़ीर आज़म इमरान खान से नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की मुलाकात में पाक बहरिया बारे उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए। वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब। चीनी मार्केट में बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी समेत 13 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। मॉस्को में पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी हम मनसब सरगई लेरोफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर भी खुसूसी बातचीत की गई। भारत में कैद 2 पाकिस्तानी शहरियों को रिहाई मिल गई। इमरान कुरैशी और अब्दुल्ला शाह को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। पाकिस्तान दाखिल होते ही दोनों सजदा रेज हो गए। इमरान कुरैशी को 10 साल जबकि अब्दुल्ला शाह को 1.5 साल बाद रिहाई मिली। धमकियों के जरिए नैब को डराया नहीं जा सकता। करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। डीजी नैब ने करप्शन के केसेस के बारे में आगाह किया। चेयरमैन नैब ने कहा, मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का परफॉर्मेंस से मुकाबला करेंगे। मेगा करप्शन के वाइट कॉलर जराइम के खात्मे के लिए कोशां हैं। पीटीआई
हुकूमत का एक और यू टर्न। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के पहले मरहले से फैसलाबाद को निकाल दिया गया। जिला इंतजामिया मंसूबे के लिए जगह का तयन ही न कर सकी। हजारों शहरियों ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए फॉर्म जमा करवाए थे। पेशावर के इलाके तहकाल में जहनी मरीज नौजवान की घर वालों पर फायरिंग। गोलियां लगने से वालिद, चचा और 3 भाई जाम बहक हो गए। एसपी कैंट के मुताबिक 24 साला मुलजिम अब्दुल्ला ने वारदात के बाद खुदकुशी कर ली। लाहौर के करीबी इलाके इलाहाबाद में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जिला इंतजामिया का एक्शन। खोखर बरादरान में शामिल शफीक खोखर के कब्जे से 384 कैनाल सरकारी ज़राई अराजी बागुजार करवा ली गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक शफीक खोखर ने पंजाब हुकूमत की ज़राई अराजी पर 10 साल से कब्जा कर रखा था। लाहौर के इलाके फैसल पार्क में लेस्को की बड़ी कार्रवाई। 2,78,000 से जायद यूनिट की बिजली चोरी पकड़ ली। लेस्को के मुताबिक प्लास्टिक फैक्ट्री में तवील अरसे से बिजली चोरी की जा रही थी। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ लेस्को इंतजामिया ने बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। खैरात और चंदों के बुनियाद पर कौम तरक्की नहीं कर सकती। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का मंसूरा लाहौर में तामीर सीरत कैंप के शरका से खिताब। कहा, जब भी कर्जा मिलता है ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे कश्मीर फतह किया हो। मुल्क में चारों तरफ महंगाई का सुनामी है। इंडोनेशिया में सुनामी की लहरों से बड़े पैमाने पर तबाही। 430 अफराद लुकमा अजल बन गए। हुकाम ने जेर समंदर आतिश फिशा के दोबारा मुतहर्रिक होने पर वार्निंग जारी कर दी। मुतासरा इलाकों की ड्रोन फुटेज भी सामने आ गई। हर तरफ तबाही ही तबाही। बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। और फूलों और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर और हमेशा देर कर देने वाले मुनीब नियाजी की बरसियां आज मनाई जा रही हैं। आगाज अहम खबर से। अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अली रजा आब्दी के कत्ल में 30 बोर का पिस्तौल इस्तेमाल किया गया। तफ्तीशी हुकाम को फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक 10 दिसंबर को लियाकताबाद में नौजवान एहतशाम के कत्ल में भी यही असलहा इस्तेमाल किया गया। अली रजा आब्दी के कत्ल में 30 बोर पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया है। तफ्तीशी हुकाम को फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई है। पुलिस जराये के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं। 10 दिसंबर को लियाकताबाद में नौजवान एहतशाम के कत्ल में यही असलहा इस्तेमाल हुआ। साबिक एमएनए अली रजा आब्दी के कत्ल में इस्तेमाल होने वाले असले की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। सीटीडी के मुताबिक कत्ल में 30 बोर का पिस्तौल इस्तेमाल किया गया। इसी हथियार से 10 दिसंबर को एहतशाम नामी शख्स को भी मौत के घाट उतारा गया। सीटीडी को शुबा है कि एहतशाम की मौत में मफरूर इरफान का हाथ हो सकता है। मकतूल एहतशाम ने इरफान की बीवी को वरगला कर अपने पास रखा हुआ था। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में पुलिस पर इजहार बरहमी किया और कहा कि कातिल फौरी गिरफ्तार किए जाएं। इजलास में बैरून मुल्क मुकीम कुछ अफराद की तकरीरों के वीडियो क्लिप्स भी फराहम किए गए। जबकि DIG साउथ ने बताया कि हालिया दहशतगर्दी के 6 वाक़यात में मुमासलत पाई जाती है। अली रजा आब्दी के वालिद का बयान ले लिया और मोबाइल फ़ोन से भी मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। इजलास के बाद मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि वज़ीर आला ने अदालतों से जमानत पाने वाले दहशतगर्दों की फहरिस्त बनाने की हिदायत की है। कुछ ऐसे दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं लेकिन जिनके खिलाफ यहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, केसेस हैं, FIRs हैं, उनके लिए भी रेड वारंट इंटरपोल के थ्रू इशू किए जाएं। चीफ मिनिस्टर साहब ने होम सेक्रेटरी साहब को इस बात की हिदायत की। इधर SSP साउथ ने जय वक़ुआ के दौरे के बाद मीडिया को बताया कि अली रजा आब्दी के सिक्योरिटी गार्ड को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया है। क्या मामला है? कोई इनका पर्सनल है, कोई इनका
पॉलिटिकल है या रिलीजियस है, तो हम हर एंगल से इस केस को अभी वर्कआउट कर रहे हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली के कत्ल का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया जा सका। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बनने वाले MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा आबदी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर रिक़्क़त आमेज मनासिर देखने में आए। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कत्ल को साजिश करार दिया, जबकि फारूक सत्तार कहते हैं कि मकतूल को धमकियां दी जा रही थीं। मजीद जानेंगे वासिक मोहम्मद से। MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली मकतूल अली रजा आबदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डिफेंस फेज 4 यसब इमाम बारगाह में अल्लामा हसन जफर नकवी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आखिरी दीदार के मौके पर रिक़्क़त आमेज मनाजिर देखने में आए। नमाज जनाजा में पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और PSP के रहनुमाओं समेत मेयर कराची और दूसरे अफराद शरीक हुए, जबकि MQM के वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अली रजा आबदी के कत्ल को साजिश करार दिया। ऐसे मंसूबों की साजिशें करने वाले उनको अब खबरदार हो जाना चाहिए कि अब ये खून रंग लाने का मौसम शुरू हो गया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने अली रजा आबदी को अपना दस्ते रास्त करार दिया और कहा कि मकतूल को धमकियां दी जा रही थीं। हमें कातिलों का पता चाहिए, कातिलों को बेनकाब होना चाहिए, उन्हें करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। नमाज जनाजा में शरीक PTI के वफाकी वजीर अली जैदी ने कातिलों को जल्द पकड़ने का वादा किया। ये स्टेट का फेलियर होता है, जो लोग इधर मारे गए शहर में, अगर कुछ ये सारा स्टेट है, कलेक्टिव होता है, सक्सेस भी कलेक्टिव होती है, फेलियर भी कलेक्टिव होता है। ये मुल्क है, कोई इंडिविजुअल नहीं चल रहा है यहाँ पे। दूसरी तरफ MQM छोड़ने वाले साबिक MPA सैयद सरदार अहमद ने भी मकतूल के बारे में एक इंकिशाफ किया। दोनों ग्रुप्स को हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि मिल जाएं, तो उसमें वो अलग से भी हमारे साथ भी थे, अलग भी कर रहे थे, तो इसी जद्दोजहद में थे वो। MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा आबदी को आहों और सिस्कियों में डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी भी कराची पहुंच गए। कहा अली रजा आबदी के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि प्रैक्टिकल मेजर्स लेके एग्जेम्पलरी इनिशिएटिव्स के जरिए इस नासूर को ख़त्म किया जाए। हमें जो अभी डेलिब्रेशंस हुई, डिटेल और तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखने के बाद हम एज ए टीम आगे जाना चाहते हैं। हम वफाक सूबे मिलके तमाम की स्टेक होल्डर्स मिलकर इस नासूर का मुकाबला करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि कराची वाले घबराएं मत, मुश्किल की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत आपके साथ खड़ी है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची वालों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि आप इसमें घबराएं ना, इसमें वफाकी हुकूमत आपके साथ दामे दरमे सुखने आपके साथ खड़ी। मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं आपके कैमरे के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के लोगों को, ख़ास तौर से कराची के लोगों को, कि आप बेफिक्र रहें, हम आपकी रखवाली के लिए जाग रहे हैं। इंशाअल्लाह कराची में दहशतगर्दी को जन्म नहीं लेने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। वफाकी काबीना का इजलास 11:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होगा। वफाकी काबीना का 13 निकाती एजेंडे जारी कर दिया गया है। एजेंडे में स्टील मिल के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी शामिल है। वफाकी काबीना चीनी मार्केट में बॉन्ड्स के इजरा और FIA के लिए 5 करोड़ की खुसूसी ग्रांट की भी मंजूरी देगी। मोबाइल कंपनीज की लाइसेंस की तजदीद भी काबीना इजलास के एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना में सेहत के शोबे में फ़लस्तीन के साथ मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। चेयरमैन नेपरा और मेंबरान की तकर्री के साथ साथ हायर एजुकेशन कमीशन और वजारत तालीम के लिए ग्रांट की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फी बुखारी की अहलियत के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें वज़ीर आज़म के मुआवनी खुसूसी की हैसियत से काम करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने करार दिया कि जुल्फी बुखारी ने इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल किए तो फिर मामले को देख लेंगे। तफसील बताएंगे मोहम्मद हारून। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फी बुखारी की अहलियत के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत पर दरख्वास्त गुजार जफर इकबाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुल्फी बुखारी को वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दिया गया है।
जुल्फी बुखारी बैरून मुल्कों से मुआहिदे कर रहे हैं। ये काम वजीर के हैं। सरकारी मुलाजमीन की दोहरी शहरियत से मुतालिक फैसला भी जुल्फी बुखारी पर लागू होता है। अगर कोई पब्लिक में कोई मिनिस्टर कहे तो इसमें मैं तो मिनिस्टर तो नहीं बन जाता ना, वो तो अगर कोई मुझे वज़ीर आज़म बोले तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बनता। तो स्पेशल असिस्टेंट होता है, मतलब है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को असिस्ट कर रहा हूँ। अब वो वज़ीर मिनिस्ट्री उनकी है, काम मैं उनके लिए कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने इस फैसले में पाबंदी नहीं लगाई, हमने पार्लियामेंट को तजावीज़ दी है। आपको जुल्फी बुखारी की तैनाती के खिलाफ रूल्स ऑफ बिजनेस को चैलेंज करना चाहिए था। मुआवने खसूसी की तैनाती का फैसला वज़ीर आज़म ने करना है। हम एतजाज साहब से पूछ लेंगे कि जुल्फी बुखारी वजीर हैं या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सरकारी मुलाजमीन की दोहरी शहरियत का फैसला जुल्फी बुखारी पर लागू नहीं होता। जुल्फी बुखारी आइन के आर्टिकल 62 और 63 की जद में नहीं आते। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुआवने खसूसी की क्या अहलियत होनी चाहिए, जिस पर जफर कलानकोरी ने कहा कि कानून ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुआवने खसूसी की कोई अहलियत मुकर्रर नहीं की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ये वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। वकील एतजाज एहसन ने कहा कि जुल्फी बुखारी ने वज़ीर मुमलकत का स्टेटस क्लेम नहीं किया। जुल्फी बुखारी की वजह से ब्रिटिश एयरवेज पाकिस्तान में आई। वो मुआवने खसूसी हैं, वजीर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहे। अदालत ने जुल्फी बुखारी को बतौर मुआवने खसूसी काम की इजाज़त देते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे में खसारे पर अज़खुद नोटिस केस में साबिक वजीर रेलवे साद रफीक अदालत में पेश हुए। साद रफीक के वकील ने कहा, ऑडिट पैराग्राफ में कोई करप्शन या बेज़ाब्तगी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, लॉसेस तो हुए हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद हारून। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेलवे खसारा केस की समाअत की। नैब की जेर हिरासत साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को अदालत में पेश किया गया। ख्वाजा साद रफीक के वकील ने रेलवे खसारा पर ऑडिट पैरे का जवाब जमा कराया और अदालत को बताया कि ऑडिट पैराग्राफ में कोई करप्शन या बेज़ाब्तगी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, लॉसेस तो हुए हैं ना। वकील साद रफीक ने कहा, ये लॉसेस नहीं बल्कि खसारा है जो 65 साल से चलता आ रहा है। अदालत ने ख्वाजा साद रफीक के जवाब पर ऑडिटर जनरल और वफाकी हुकूमत को जवाबुल जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। ख्वाजा साद रफीक ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत से कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे से पहले 58 मिलियन रुपए पेंशन की मद में वफाकी हुकूमत देती थी। मेरे दौर में 21 मिलियन रेलवे ने खुद पेंशन की मद में दिए। ख्वाजा साद रफीक ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि अब तो शाबाश दे दें। चीफ जस्टिस का कहना था कि शाबाश तब मिलेगी जब मामला हल हो जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में गुफ्तगू करते हुए कहा, रेलवे में गिरा कदर काम किया। मुझे अफसोस है कि शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लोकोमोटिव्स की प्राइस के हवाले से गलत बयानी की है। ना तो 22 करोड़ का लोकोमोटिव अमेरिका का आता है और ना 44 करोड़ में खरीदा गया। दोनों फिगर्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गलत, दोनों फिगर्स गलत हैं उनके। अदालत ने ख्वाजा साद रफीक के जवाब पर वफाकी हुकूमत को जवाबुल जवाब दाखिल कराने की हिदायत करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वेंटिलेटर्स को मजाक समझा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अदालत को बताया कि वेंटिलेटर की खरीदारी से मुताल्लिक समरी वज़ीर आला पंजाब के पास पड़ी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम वज़ीर आला को समरी समेत बुला लेते हैं और यहीं बैठाकर समरी मंजूर करा लेते हैं। अमीर को वेंटिलेटर लगाने के लिए गरीब का उतार दिया जाता है। अदालत ने 279 वेंटिलेटर्स मंगवाने के लिए 4 माह का वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नैब की तलब करने पर लीगी रहनुमा हमजा शहबाज लाहौर में नैब ऑफिस पेश हो गए। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान को सियासी इंतकाम बहुत महंगा पड़ेगा। एहतसाब कौम की जरूरत, लेकिन इंतकामी एहतसाब आपके गले का फंदा बन जाएगा। न्याजी साहब, जिस तरह आपने आवाम के वोटों पर डाका डालकर जाली वज़ीर आज़म का इंतखाब किया, उसी तरह जाली एहतसाब है। 90 अरब में
पंजाब में तीनों मेट्रो बस के मंसूबे मुकम्मल हुए, पिंडी में भी, लाहौर में भी और मुल्तान में भी। आज 1 खरब का मंसूबा है, कितना है? 1 खरब का मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा में, और खंडर है वहां पर, तो इसकी इंक्वायरी भी तो होनी चाहिए। सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर में नवाज शरीफ को कैदी नंबर अलॉट कर दिया गया। उनके नाम का इंदराज कैदी नंबर 4470 के तहत किया गया है। दूसरी तरफ सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने जेल में नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया। 45 मिनट तक जारी रहने वाले मुआयने में डॉक्टर्स ने उनकी सेहत से मुतालिक मालूमात ली। तफसील बताएंगे मुशर्रफ शाह। जेल हुकाम के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल खुसूसी टीम ने नवाज शरीफ का तिबी मुआयना किया। 45 मिनट तक जारी रहने वाले मुआयने में डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से मालूमात ली और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करार दिया। साबिक वज़ीर आज़म को रात के उनके घर से आने वाली अद्वियात भी पहुंचा दी गई। मुलाकात के लिए जुमरात का दिन मुकर्रर किया गया है। जेल में सिर्फ खूनी रिश्तेदारों और वकला को उनसे मिलने की इजाज़त होगी, जबकि दोस्त अहबाब और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के लिए दरख्वास्त पर लिस्ट पहले नवाज शरीफ को भिजवाई जाएगी। जिससे मिलना होगा नवाज शरीफ सुपरिटेंडेंट को आगाह करेंगे। जेल हुकाम के मुताबिक नवाज शरीफ का लॉकअप सुबह 7 बजे खोला गया। उन्होंने नीली शलवार कमीज पहन रखी थी। नवाज शरीफ ने कमरे से मुल्हिक सहन में चहलकदमी की। उन्हें चाय, डबल रोटी और पराठा का नाश्ता दिया गया, ताहम उनके घर से नाश्ता न आ सका। नवाज शरीफ ने अखबारात का मुताला भी किया। जेल में सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने जेल के दौरा के दौरान नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। जेल में नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के लिए पुलिस नफरी तैनात है, जबकि कोट लखपत जेल के इर्द गिर्द की खुफिया मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई है। साथ ही रिपोर्टर असद सुहेब के साथ मुशर्रफ शाह, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरफ से प्लेकार्ड्स उठाकर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने पर ऐवान में हंगामा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। स्पीकर खामोश कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी किसी ने ना सुनी, जिस पर इजलास जुम्मे की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इससे कबल नून लीगी रुकन सोबिया शाहिद प्लेकार्ड उठाए स्पीकर के डायस के सामने जा पहुंची और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। फिर दीगर नून लीगी अरकान भी अपनी नशिस्तों के आगे खड़े होकर एहतजाज करने लगे। पीपल्स पार्टी की निगहत औरंगजेब भी खड़ी हो गई और कायदीन पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयों पर एहतजाज करते हुए नारेबाजी की, जिसका जवाब हुकूमती बेंचों की तरफ से वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने दिया, जिससे शोर शराबे में इजलास मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत ने जो डॉलर की कीमत बढ़ाने में किरदार अदा किया, उसका हिसाब देना पड़ेगा। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। 100 अरब रुपया जो है, जो डॉलर की कीमत बढ़ी और उस डॉलर की कीमत को बढ़ाने में इनके किन किन वुज़रा ने बाकायदा किरदार अदा किया। बाकायदा जो है वो पहले से फोरकास्टिंग की और उसके बाद 1500 अरब रुपया तो जो है वो कर्जों में इजाफा हो गया, वो तो हो गया कौम का नुकसान। और 100 अरब रुपया जो है वो किसने कमाया है 1-2 दिनों में, एक ही रात में जो है वो अरबपति बने हैं, तो उनका भी हिसाब जो है वो यकीनन जो है वो PAC लेगी। वो एहतसाब करेंगे, लेकिन उन्हीं पैराज का करेंगे जो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है वो बनने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं कि जिन लोगों ने मुल्क के 165 खरब लूटे, वो 1065 पेशियां भी भुगत लें। अवाम के दिलों में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साहब बहादुर फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब 165 पेशियां भुगत चुके हैं। जनाबे वाला, जिन लोगों ने 165 खरब रुपए लूटे हैं, वो 165 पेशियां नहीं, वो 1065 पेशियां भी अगर भुगतेंगे तो आवाम को ना उनसे कोई हमदर्दी है, ना आवाम को कोई गम और गुस्सा होगा। आवाम खुश हैं कि इनकी PT प्रोग्राम जारी रहे कि जिन्होंने पिछले 40 सालों में बेदर्दी से पाकिस्तान को लूटा। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए
और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।